जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी के इस चैनल में स्वागत है। तो जितना भी विद्यार्थी पीएम एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग किसी भी हालत में ये जो वीडियो है आप लोग स्किप ना करें, ठीक है। अगर आप लोग ये पीएम एसएससी के ये वीडियो स्किप करते हैं तो आपकी मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मैथ का वो प्रश्न सॉल्व कराऊंगा जो कि आप लोग के पिछले वर्ष में पूछा गया भी है और आप लोग के लिए इस साल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारा ढेर सारा कंसेप्ट भी यहाँ पर आप लोगों को सीखने को मिलेगा, ठीक है। एक एक चीज़ को मैं डील करूँगा, तो जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको आगे मैं बताऊँगा कि पीडीएफ कहाँ पर आपको लेनी है और आपको टेस्ट किस प्रकार से देनी है। देखिए, एग्ज़ाम से पहले आप लोग का हम टेस्ट लेते हैं, वो भी एक चीज़ आप लोग को फ्री में देते हैं सर, है ना। फ्री में आप लोग को टेस्ट देने के लिए मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा अभी चीज़ बताएंगे, है ना। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लो मैं मैथ का टेस्ट लूँगा, क्योंकि मैथ का मैं बहुत सारा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो मैथ में आप लोग का 30 क्वेश्चंस दूंगा और 30 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। साथ ही साथ उसका आंसर की भी यूट्यूब पर अपलोड होगी, वहाँ से मिला लेनी है कि आपका कितना सही है, ठीक है। और कमेंट करके बतानी है। वो कब होगा वो मैं अगले वीडियो पे बताऊंगा। फिलहाल आप लोग कितना मान के चलिए आप लोग क्या टेस्ट होगा, ठीक है। कहाँ पर होगा अभी थोड़ी देर बाद में बताते हैं। उससे पहले अभी आप लोगों को एक मैथ के कंसेप्ट बताते हैं और बहुत सारा प्रश्न बताऊंगा जो कि आप लोग के पिछले बार में आया हुआ क्वेश्चन से। यहाँ पर मैं एक दो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा हूँ कि जो इस साल 2023 में भी आ जाएगा, ठीक है। 2023 में भी आने की सबसे ज़्यादा चांसेस है, आप लोग बने रहिए, ठीक है। और मैं विथ प्रूफ दिखाऊंगा जब आप लोग एग्जाम होगा 2023 में, तो आप लोगों को प्रूफ भी मैं वीडियो पे दिखाऊंगा कि कितना क्वेश्चंस लड़ा था, ठीक है। सो देखिए हमारे पास क्वेश्चंस में क्या पूछा है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप लोगों को दिखने में अलग लग रहा है तो इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश से भी थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि 2x प्लस में है 5, ठीक है। 2x प्लस में है 5, बटे में है क्या 3x और प्लस में है 4 और ये इक्वल है 3 के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि x का जो वैल्यू होगा, वैल्यू क्या होगा, ये चीज़ पूछा है। तो देखो x का वैल्यू हम किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इस प्रकार से जो रहता है बराबर की साइड में, तो क्या होता है इसके साथ ये गुना हो जाता है, इसके साथ ये गुना हो जाता है, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप लोग को वही चीज़ करना है। देखो इसके साथ ये गुना करोगे तो ये एक के साथ गुना करके ये एजिटिज हो जाएगी, ये हो जाएगा 2x और प्लस में हो जाएगा क्या 5, है ना। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो वही अगर इसके साथ इसकी गुना करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 आ जाएगा एजिटिज। उसके बाद इधर आप लोग के पास 3x प्लस में 4 है, अब गुना करना है। अब डायरेक्ट गुना नहीं किए ताकि आपको समझ में, अगर थोड़ा सा कम आएगा तो अब जो है बेहतरीन आ जाएगा, ठीक है। आप देखो किस प्रकार से क्या करना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है कि एक चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है इसके साथ, देखो जब आप लोग इस प्रकार से इधर भी बराबर रहेगा तो इधर जो साइन लगाओगे इस प्रकार से साइन लगाओगे, या फिर आप यहाँ पर और का भी इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। ये नियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2x प्लस में है 5, तो ये एज इट इज मैंने रख दिया। इक्वल का लगा, इसके साथ ये गुना होगा तो 3 तिया सबसे पहले 9 हो जाएगा और फिर ये 9 इधर x है तो 9x हो जाएगा। फिर इसके साथ ये गुना होगा तो 3 चौके यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए x को एक टर्म अलग कर लीजिए और इसको संख्या को अलग टर्म कर लीजिए। तो इस साइड हम x कर रहे हैं तो 2x एज इट इज रखा और ये प्लस का 9 है, इधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इधर माइनस का 9x हो गया, ठीक है। आप देखिए इधर 12 एज इट इज है और ये जाकर के प्लस का 5 उधर बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, रूप बदल जाएगा। अगर इसमें प्लस रहेगा तो इधर आकर के माइनस होगा, अगर इसमें माइनस रहेगा इधर आके प्लस होगी। इस चीज़ को ख्याल रखोगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए इससे जब 9 से 2 जाएगा तो कितना होगा, तो सभी को पता है 7 होगा, लेकिन माइनस का 7x हो जाएगा, क्लियर। माइनस का 7x हो गया, ठीक है। आप देखिए इधर जब घटाओगे आप लोग तो 12 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा, है ना। तो इधर देखिए मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो जब आप लोग x का वैल्यू निकालोगे तो ऊपर में आ जाएगा 7, है ना, और नीचे आ जाएगा इधर माइनस का 7, ठीक है। तो इधर इधर कट जाएगा 7 7, यानी कि तो आपके पास क्या बच जाएगा x बराबर माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का 1 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा x का मान, ठीक है। x का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ये चीज़ आप लोग ख्याल रखोगे, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या ये आप लोगों का कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये जो मैंने कंसेप्ट को समझाया, क्या ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है, तो आप लोग कमेंट हमें कर सकते हैं। आप जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, है ना, कि हाँ सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं आगे चलूँगा, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट का इंतज़ार हमें रहता है, ठीक है। तो जल्दी से सबसे पहले कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले सवाल हम लोग देखेंगे, मैथ का ही देखेंगे, बहुत ही वायरल सवाल देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है।
तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न में बच्चे फंस जाते हैं और ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक कक्षा है जिसमें एक कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का जो अनुपात है वो 7:4 दिया गया है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितना है 18 अधिक है तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, ये चीज़ पूछा गया। चलिए इसको देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें थोड़ा सा भाषा का प्रयोग होगा, लेकिन आप लोग का ये चीज़ें किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो ये एमसीक्यू पूछा जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बुद्धि लगा करके करना है। इतना समय भी आप लोगों को यहाँ पर नहीं देनी है। देखो इसको सॉल्व मैं करता हूँ किस प्रकार से, आप लोग भी इसी प्रकार से सॉल्व कर लेना। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा जगह कर लेता हूँ यहाँ पर, है ना। आप देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पर लिखना होगा कि कक्षा में क्या है, बालक है और बालिकाओं हैं। ठीक है, और इनका अनुपात कितना है, तो यहाँ पर 7:4 है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले बालक है, बालक का अनुपात 7 है और 7 हो जाएगा और इसका अनुपात 4 हो जाएगा। यानी कि आप मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट, आप इंग्लिश से लिखना चाहते हैं तो, है ना। तो अब मैं हिंदी से, मेरे पास क्वेश्चन है इसलिए मैं हिंदी से लिखा, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि एमसीक्यू होगा एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे माना बालक की संख्या। ठीक है, यहाँ पर बालक की लिखोगे सबसे पहले, तो बालक की संख्या इधर आप लोग का 7x हो जाएगा। वही बात करें अगर हम बालिकाओं की संख्या की, है ना, यहाँ पर लिखोगे बालिकाओं। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे आप लोग एक प्रकार का लिख लोगे, है ना। अभी मैं बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, है ना। तो बालिकाओं की जो संख्या होगा, इस पर यहाँ पर संख्या भी ऐड कर लेना। ठीक है, तो बालिकाओं की जो संख्या होगा भाई, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। हो गया इतना, है ना, 4x हमारे पास हो गया। क्लियर। आप क्या बोल रहे हैं कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है, 18 अधिक है, तो हमारे पास यहाँ पर सीधा क्वेश्चन में बोल दिया है कि बालकों की संख्या, ठीक है, बालकों की संख्या क्या है, बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है। अब देखिए प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, जो भी प्रश्न में बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर सीधा बोल दिया है बालकों की संख्या, तो बालकों की संख्या आपके पास 7x है, तो यहाँ पर 7x मैंने लिख दिया जी टी जी। ठीक है, फिर इक्वल टू का साइन लगाया। फिर देखो क्या बोल रहा है कि बालिकाओं की संख्या से क्या है 18 अधिक है, तो बालिकाओं की संख्या 4x है, तो यहाँ पर 4x और प्लस में क्या है 18 हो जाएगा, है ना। हो गया। अब देखिए इधर आपके पास 7x हो जाएगा और ये माइनस का 4x हो जाएगा और इधर आपके पास 18 हो जाएगा। तो जब आप लोग इसको मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जगह इशू होने के कारण, तो देखो यहाँ पर 7 से 4 मतलब 4 चला जाएगा, तो आपके पास 3x बच जाएगा। 3x इक्वल टू 18, है ना। जब x निकालोगे तो 3 6 18 हो जाएगा, तो x बराबर आपके पास 6 आ गया। ठीक है, x बराबर 6 आ गया। आप क्या पूछा कि यहाँ पर कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि बालकों की संख्या भी धरना है और बालिकाओं की संख्या दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, कहने का मतलब कि सबसे पहले यहाँ पर बालकों की संख्या निकालो, उसके बाद बालिकाओं की संख्या निकालो और ऐड कर लो। तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं। तो हमने माना था बालकों की संख्या माना था 7x, तो 7 और x का वैल्यू आपके पास 6 आ गया, तो ये 6 गुना हो जाएगा, तो 6 7 42 हो गया, है ना। वही बात करें हम बालिकाओं की, तो इधर आपके पास क्या आया था 4x, है ना। तो इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 गुना में क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, तो 4 चौक 24 हो जाएगा, तो मैंने 24 लिख दिया। अब दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और इधर आप लोग के पास 6 आ जाएगा। तो कुल कितने विद्यार्थी थे, तो कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी थे। इस चीज़ का आप लोग आज से ख्याल रखोगे। तो ये कंसेप्ट अगर आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट की ज़रूरत होती है ना। मैथ है बाबू, थोड़ा सा कंसेप्ट लगा दोगे तो आप लोग का मैथ में थोड़ा सा क्वेश्चन धड़ाधड़ बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं दोबारा बता दूँ तो अब थोड़ा सा मैं इधर आप लोग को जूम करके बता देता हूँ। ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि एक कक्षा है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, है ना। यहाँ पर क्या बोले, कक्षा है जिसमें बालक और बालिकाओं की संख्या का जो अनुपात है वो यहाँ पर 7:4 दिया है। यानी कि सबसे पहले बालक है, तो बालक यहाँ पर लिखोगे, सबसे पहले बालक के लिए लिखोगे। ठीक है, बालक के लिए लिखोगे, है ना। तो बालक के लिए आप लोग के पास जब लिखोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा, एज इट इज। क्लियर। वहीं बालकों की बालिकाओं की संख्या को देखोगे, यहाँ पर मैं अब सॉल्व नहीं करूँगा, अब मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अगर आप लोग को यहाँ पर समरी टाइप का दे रहा हूँ। ठीक है, तो बालिकाओं की संख्या इधर लिखोगे 4x, अब बचा 4x, तो 4x लिख दिया। आप क्या बोल रहे हैं कि यदि बालकों की संख्या कितना है, तो 7x, तो 7x दिया मैंने, है ना। फिर क्या बोल रहा है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाओगे, है ना। आप बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक, ठीक है, तो बालिकाओं की संख्या 4x और से 18 अधिक, तो इधर प्लस में 18 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, आ जाएगा आंसर, यानी x का वैल्यू आ जाएगा। अब सबसे पहले इस पे पुट करो, इसके पुट करो और दोनों को जोड़ दो, तो आपके पास कुल विद्यार्थी आ जाएगा। विद्यार्थी मतलब जो आप लोग का यहाँ पर जो बॉयज़ वाला होगा और गर्ल्स वाला होगा, दोनों को जोड़ना है, वहीं आप लोग का विद्यार्थी का संख्या निकल जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अगला प्रश्न है कि एक आयत का परिमाप दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई ज्ञात करना है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आयत का सबसे पहले परिमाप क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आयत का परिमाप। इसे सबसे पहले समझ लीजिए, आयत का जो परिमाप होता है ना, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसे देखें। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला था 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। नहीं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माना लिखेंगे, माना यहाँ पर लंबाई यानी कि एल, ठीक है, लंबाई का एल से समझ सकते हैं। तो माना लंबाई बराबर एक्स मान लिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर सिंपली, आयत का परिमाप, ठीक है, एकदम भाषा लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग लिखो ये सब, ठीक है, आयत का परिमाप, ठीक है। और चैप्टर वाइज में बता दूं कि जो चतुर्भुज का समझना है वो मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों से बताया, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, इधर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो आयत का परिमाप आपके पास 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मैंने लिख दिया। नहीं, और यहाँ पर इधर 2 है तो 2 दिया, और लंबाई आपके पास कितना है, तो लंबाई x है तो x दे दिया, और चौड़ाई आपके पास कितना है, तो 5/2, तो 5/2 में मैंने 2 लिख दिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। इसको इधर कर देते हैं, तो इधर आपके पास 13 हो गया, 13 सेंटीमीटर इक्वल, ये इधर 2 है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, इधर आपके पास लॉस 2 हो जाएगा, तो इधर आपके पास 2x हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, है ना, तो इधर आप लोग के पास 2 हो जाएगा, गुना कर देना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, इस देखो सबसे पहले 2 को 1 से भागा करो तो 2 ही आ जाएगा, 2 को 1 से गुना करो 2x, फिर प्लस है, फिर देखो इसको भागा करोगे तो ये कट जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा, और इधर आपके पास 5 हो जाएगा तब। नहीं, तो आप देखो क्या करना है, आप बहुत ही क्लियरली मैं बताऊंगा। इधर 13 है तो 13 मैंने लिख दिया, है ना। आप देखो क्या करना है, इसको गुना करना है सिंपली, और कुछ नहीं करना, इसके साथ ये गुना करोगे तो इधर आपके पास 4x आ जाएगा। आप देखो प्लस यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, नीचे आपके पास 2, और इधर आपके पास 1 है, तो इसके साथ ये गुना करो, इसके साथ ये गुना करो, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 13 दूनी आपके पास 26 हो जाएगा, नहीं 26 हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल हो जाएगा क्या, 4x प्लस में 10 के। नहीं, आप देखो इसको इधर सॉल्व करूँगा तो इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा सा बीचों बीच कर लेते हैं, कोई दिक्कत, या फिर हम थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नहीं, आप देखो इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इधर आप लोग को क्या कर रहे हैं, देखो ये इक्वल टू का साइन है बाबू, ठीक है। तो इधर 26 था एज इट इज मैंने लिखा, फिर ये 10 देखो प्लस में है, जब बराबर की साइड में आएगा तो सभी को पता है वो माइनस में हो जाता है, तो माइनस का 10 हो गया, इक्वल टू आपके पास 4x है ना। तो 26 से यानी कि 26 से 10 घटाओगे, यानी कि सबसे पहले 20 समझो, 20 से 10 घटाओगे तो 10, तो यानी कि 16 हो गया, तो 16 इक्वल टू आपके पास 4x आ गया, है ना। तो x जब निकालोगे तो आपके पास 16/4 यानी कि 4 चौके 16, 4 आ जाएगा, है ना। तो लंबाई x इक्वल टू आपके पास 4 आ गया। तो लंबाई हम किसे माने थे, तो सभी को पता है बाबू, लंबाई हम किसको माने थे, तो हम माने थे x को लंबाई माने थे। तो 4 सेंटीमीटर आपके पास लंबाई हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। जिसको x मान लो, फॉर्मूला में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल की तरफ देखिए, एक बार घूम करके देखिए इसको। थोड़ा सा आप लोगों को टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ लगने नहीं दूंगा, समझो एक एक चीज़ को। यहाँ पर 60 रुपये का 40% का वैल्यू क्या होगा, आप लिखना चाहिए इंग्लिश से, द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर है 60 का यानी कि ऑफ 40%, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। नहीं, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 60 है तो मैंने 60 दे दिया, यानी कि 60, ठीक है। इधर 60 है तो मैंने 60 दे दिया, और का मतलब होता है गुना, तो गुना दिया। फिर 40 लिखो, और इधर आप लोग का परसेंटेज हटाने पर इधर नीचे 100 लिख दिया मैंने। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो एक शून्य खत्म, ये शून्य खत्म, तो आपके पास बचा क्या, 24, तो आपके पास 24 आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखोगे। क्लियर, तो एक चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया। जैसे मैं आपको इसे दोबारा और एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ इधर, ठीक है, तो समझने की कोशिश करना, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो यहाँ पर दिया जा सकता है कि यहाँ पर मान लो 70 का 20% का मान क्या होगा, 20%, है ना। तो सबसे पहले 70 लिखो एज इट इज, फिर का मतलब होता है गुना, 20 लिखो एज इट इज, और परसेंटेज मतलब नीचे 100, ठीक है। तो एक शून्य, यहाँ से ये शून्य खत्म, तो 7 दूनी 14, तो ये आंसर हो गया। इस प्रकार से आप एज इट इज इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। बहुत ही सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा और कुछ नहीं। मैथ का सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट का जो चीज़ होता है ना, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पर होता है। देखिए मैथ में आप 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। आप आराम से 30 में लाओगे 30, है ना। इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाया है,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक क्या है प्रेशर कुकर, ठीक है, का अंकिक मान यहाँ पर दिया हुआ है क्या, इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ पर क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बोला है कि अंकिक मान, ठीक है, सॉरी अंकिक नहीं अंकित मान, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। अंकित मान जो यहाँ पर दिया हुआ है बाबू, तो अंकित मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर 450 रुपये आपके पास दिया हुआ है, क्लियर। अब यहाँ पर बोला है ये कितने रुपए में उपलब्ध है, यानी कि आप लोग के पास ये आप लोग का बेचा जा सकता है, मतलब उपलब्ध है मतलब बेचा जा सकता है। अगर बोलोगे, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मान लो मैं क्या बेचता हूँ, मान लो किताब पेन ये सब चीज़ें मैं बेचता हूँ, ठीक है, किताब पेन ये सब चीज़ें, ठीक है, कॉपी ये सब चीज़ें मैं बेचता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि ये आप लोग को ये दोनों मैं दूंगा, ठीक है, दोनों चीज़ दूंगा, है ना। कॉपी में कम से कम आप लोग का एक कॉपी में आप लोग का 100 पेज रहेंगे और पेन आप लोग का 5 देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी कि 60 रुपये में अगर आप लोग को उपलब्ध करा दें, तो इसका मतलब क्या है, मैं 60 रुपये में दूंगा, यानी कि बेचूंगा, यानी कि विक्रय मूल्य भी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। उपलब्ध मतलब विक्रय मूल्य भी कह सकते हैं, जिसमें आप बेचोगे ही तो विक्रय मूल्य होता है। क्रय मतलब जो आप खरीदोगे नहीं, वो क्रय मूल्य होता है। आप देखिए यहाँ पर सिंपल सवाल में इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही अच्छे तरीके सॉल्व करूँगा, थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। आप देखो क्या करेंगे, यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है, यहाँ पर उपलब्ध है मतलब ये आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, उपलब्ध है, यानी कि यहाँ पर आप लिखोगे विक्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य लिख सकोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपके पास कितना है, तो 360 नहीं। आप देखिए बट्टे की राशि का फॉर्मूला क्या होता है, बट्टे का राशि का फॉर्मूला होता है यहाँ पर अंकित मान माइनस में विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर 450 माइनस में कर दोगे क्या, 360, तो इधर आपके पास 0 हो जाएगा, और इधर देखो ये 15 हो गया, 15 से 6 घटा दो तो आपके पास कितना बचेगा, 9 बच जाएगा, और आपके पास ये हाथ में रहा 4 हो जाएगा, मतलब 90 रुपये इधर बच जाएगा, ठीक है। तो बट्टे की राशि 90 हो जाएगा, यहीं आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। क्या आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा है मैथ मुझसे, ये जो मैं मैथ का वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने कई वीडियो आप लोगों को दे दिया है। जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे तो वो पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका स्कॉलरशिप मिलने की जो गारंटी होगी ये मैं देता हूँ। अगर आप लोग हमारे साथ तैयारी करोगे तो मैं आप लोग का फुल सपोर्ट करूँगा। सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरों को बताना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा न्यू स्टूडेंट्स को बोलो कि हाँ यहाँ से तैयारी करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप किसी का भलाई करेंगे तो आपका भी भला जरूर होगा, ठीक है। तो इधर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आकृति देख लीजिए। यहाँ पर आकृति में x का वैल्यू पूछा है, तो थोड़ा सा इधर मतलब आकृति मतलब यहाँ पर कलर थोड़ा मैं क्या ही बताऊँ, मतलब पिक्चर थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है। आप देखिए इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो ये मैं यहाँ पर बनाता हूँ इसको, ठीक है। इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। नहीं भाई कितना किसका मान है ये तो मैंने नहीं देखा ना। हाँ ये 40 डिग्री, ये 120 डिग्री, 140 120 और x, ठीक है, 140 और 120 और x, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पर बनाते हैं क्योंकि अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है, x का वैल्यू आपको बताना है क्योंकि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट, देखो इसका जो वैल्यू है क्या है, 140 डिग्री है। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू आप लोग का 125 डिग्री शायद था, यहाँ तक याद है, या फिर 120 डिग्री था, पता नहीं। अब फिलहाल देखो एक को समझ लो ना, वो समझ में आ जाएगा। इसका x है, ठीक है। और एक चीज़ कंसेप्ट आप लोग समझो कि ये जो कोण आप लोग देख पा रहे हो, ये जो कोण आप लोग देख पा रहे हो, ये वाला ये वाला ये वाला, ये कहाँ पर है, ये कोण आप लोग जो देख रहे हो ये बाहर में है, नहीं ये क्या है, बाहर में है। तो बाहर में जितना भी कोण रहता है सभी कोणों का योग 360 डिग्री हो, चाहे होता है, चाहे ये चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, है ना, कोई भी भुजा हो, मतलब बहुभुज बोल लीजिए, ठीक है, एक प्रकार का बहुभुज, ठीक है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, याद रखिएगा। अब देखिए इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो और इक्वल कर दो 360 के, ठीक है। क्लियर, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। आप देखो वहीं हम कंसेप्ट लगाएंगे। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 140 डिग्री, फिर प्लस में लिखेंगे 125 डिग्री, फिर प्लस में लिखेंगे x और इक्वल कर देंगे 360 के, ठीक है। तो देखो इधर 140 और प्लस में 125 को जोड़ दें, इधर 5 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, ठीक है, 265 आ गया। तो 265 प्लस में x इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। आप देखिए x इधर प्लस है, ठीक है, तो x जब निकालेंगे तो 360 माइनस में इधर हो जाएगा क्या, 200
65 कर देंगे, माइनस घटा देंगे, नहीं तो जब घटा देंगे तो इधर देखो हम घटा देते हैं 360 और 265, सॉरी 265, ठीक है। ये 5 आ जाएगा और ये आप लोग हाथ में रहा 1, तो इधर आप लोग का 7 हो गया। ये आपके पास कितना बचेगा, तो जब आप लोग घटा दोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर 95 डिग्री बच जाएगा। क्लियर, ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए शायद प्रश्न में थोड़ा सा जो है क्या था, यहाँ पर 120 डिग्री था, ठीक है। तो ये आप खुद सॉल्व कर लोगे वहीं, है ना। वहाँ पर 120 डिग्री रख लेना, इन दोनों को जोड़ लेना, 360 डिग्री से घटा देना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है देखिए, बहुत ही लॉजिक वाला प्रश्न है, ठीक है। इतना आसान प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो है पूछेगा, आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी बहुत सारे विद्यार्थी को टफ लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा सवाल तो गारंटी है रहेगा, ठीक है। क्या करना है मैंने क्या बताया, ये भी बाहर का कोण, ये भी बाहर का कोण, ये भी बाहर का कोण, ठीक है। तो बाहर का कोण का जो भी योग होता है, जो योगफल होता है, वो आपके पास 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री लिखेंगे, प्लस में देंगे, प्लस लिखेंगे 110 डिग्री देंगे, फिर प्लस देंगे, एक्स देंगे, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो 360 डिग्री के। क्लियर। अब इनको जोड़िए, यहाँ पर 110 डिग्री, यहाँ पर 200, तो यहाँ पर 200 हो जाएगा, और ये आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 230 डिग्री प्लस में लिखेंगे एक्स, और ये इक्वल हो जाएगा 360 के। क्लियर। आप देखिए यहाँ पर एक्स जब निकाल देंगे तो इधर आपके पास 360 हो जाएगा, फिर माइनस देंगे और इधर आपके पास 230 हो जाएगा। क्लियर। आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे 360 और यहाँ से आप लोग 230 को घटा देंगे। आप खुद से भी मुंह में घटा सकते हैं, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, सब तो चला गया, ठीक है। 230 हुआ ना, तो अब चलिए यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 360 हो गया और माइनस क्या हो जाएगा, 230, नहीं है ना। ये 100 और इधर 100, 200 और ये 20 और इधर 10, ठीक है। इधर आपके पास 230 हो गया। आप देखिए एक्स इक्वल आपके पास क्या हो जाएगा, देखो 300 से 200 चला जाएगा तो आपके पास 100 बच जाएगा, ठीक है। 100 और 60 से 30 चले गए तो 130, ठीक है। 130 बच जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग गलत लग रहा है तो आप लोग 130 कीजिए और इसमें सॉरी 230 कीजिए और इसमें 130 जोड़ दीजिए। देखिए 360 आ रहा है कि नहीं, 0 3 3 4 2 के 30, ठीक है। ये हमारा सटीक है, तो 130 आपके पास करेक्ट एंड सटीक आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चंस में ही इस टाइप का प्रश्न मैंने सॉल्व कराया, ठीक है। थोड़ा सा अलग प्रश्न था लेकिन मैंने इसी प्रकार से सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू अलग था लेकिन मैंने सॉल्व कराया, ठीक है, उसी से हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको देखिएगा, ये जो प्रश्न है ये 29 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से 2-3 प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए इसको पूरा मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें जब बराबर का साइन होता है तो इसके साथ ये गुना होता है और इसके साथ ये गुना होता है। इस प्रकार से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं है ना। तो इसके साथ ये गुना करेंगे तो इधर लिखेंगे 5 और गुना मतलब ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो 2x प्लस में 1 हो गया, गुना करेंगे अभी, ठीक है। अब इसके साथ ये गुना होगा तो इधर आपके पास 3 हो गया और गुना में किसको कर रहे हैं, तो 2x माइनस का 1, ठीक है। तो देखिए जब हम गुना करते हैं तो क्या होगा, है ना, आप देखिए क्लियर हो जाएगा। यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो 5 गुने आपके पास 10 मतलब 10x हो जाएगा और इसके पास इधर 5 हो जाएगा। क्यों, देखिए 5 इसके साथ एक बार गुना होगा और इसके साथ एक बार गुना होगा, ठीक है। आप देखिए इसी प्रकार से 3 को गुना करेंगे, 3 दूनी इधर आपके पास 6x हो जाएगा, फिर 3 को इससे गुना कीजिएगा तो इधर आपके पास माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए इधर आप लोग के पास क्या है, आप देखिए एक करके सॉल्व करेंगे हम लोग बहुत ही आसान तरीके से। इधर देखिए आप लोग देखेंगे तो आपके पास इधर क्या है, 10x है। अब देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही आसान है। इधर देखिए आप लोग x को इधर कर लीजिए या फिर x को आप बराबर के उस साइड भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर 10x हो गया, इधर देखो प्लस का 6 है, ठीक है, प्लस का 6 है, इधर जा करके माइनस का 6 बन जाएगा, ठीक है। इधर माइनस का 6 बन जाएगा, ठीक है। जब इधर आएगा मतलब बराबर के इस साइड में आएगा, इसका जगह था क्या, इसका जगह था इस साइड में रहना। जब इस साइड आएगा तो एक थप्पड़ खा के आएगा, यानी कि माइनस लेकर आएगा, ठीक है ना। इधर माइनस लेकर आ गया, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बोला, ठीक है। ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 5 है, उधर जा करके माइनस का 5 हो जाएगा, नहीं तो इधर प्लस का था माइनस का 5 हो गया, जोड़ दिए। आप देखो 10 से आप लोग का इस प्रकार से बराबर में इस प्रकार से नहीं देना है, ठीक है। तो इधर आप लोग 10 से 6 घटाओगे तो आपके पास 4x बच जाएगा और इधर माइनस का कितना बच जाएगा, 8x, ठीक है, 8x बच गया। तो इधर आप लोग जब x निकाल 8 बच जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो x बराबर जब निकालोगे तो माइनस का 8/4, ठीक है, 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, यानी कि 8 होता है। अब x इक्वल टू आपके पास कितना बच गया, माइनस का 2, ठीक है। तो यही आपके पास सटीक उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल लोगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलत हो जाए तो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कैलकुलेशन करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल दिखाते हैं। दोस्तों ये सवाल जो देख रहे हैं आप लोग, इंग्लिश से भी देखिए, हिंदी से भी देखिए। यहाँ पर पूछा गया कि विवेक, ठीक है, विवेक तथा, ठीक है, विवेक तथा रजनी का वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। तो 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना था? 5:6 था। तो रजनी का वर्तमान आयु, वही चीज़ पूछा गया, द प्रेजेंट एज ऑफ विवेक एंड क्या है, रजनी, ठीक है, आर इन द रेशियो 6:7। 5 years ago the ratio of their age was 5 मतलब 5:6। द प्रेजेंट एज ऑफ रजनी, ठीक है, उसका मतलब अभी प्रेजेंट में उसका आयु क्या होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो बहुत आसान तरीके से सॉल्व कराऊंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये सवाल हल्का लगेगा, है ना। तो देखो मैं इसको एकदम कम्प्लीटली सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, विवेक का देखो, सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखो लिख देते हैं एक बार, ठीक है ना। इधर क्या होगा, माना लिखना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले लिखोगे माना, है ना, माना विवेक तथा रजनी का वर्तमान आयु क्रमशः, ठीक है। इस प्रकार से मैं विवेक लिख रहा हूँ, ठीक है, इतना शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, इतना ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। माना विवेक का वर्तमान आयु, विवेक का वर्तमान आयु, ठीक है, एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद डॉट डॉट दे देंगे, ठीक है। वर्तमान आयु, ठीक है, एक मिनट जी, वर्तमान आयु क्या है, तो इधर सबसे पहले सब मान लेते हैं क्या, 6x मान लेते हैं क्योंकि ये पहले है। उसके बाद रजनी, ठीक है, इधर लिखेंगे रजनी, ठीक है, रजनी का वर्तमान आयु, ठीक है, का वर्तमान आयु इधर हो जाएगा 7x। तो 7x मैंने लिख दिया। अब क्या बोल रहे हैं, 5 वर्ष पहले, या बात हो रहा है 5 वर्ष पहले की, 5 वर्ष पहले, ठीक है ना। तो 5 वर्ष पहले सबसे पहले विवेक की बात करते हैं। मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, मैंने पहले ही बोला। तो सबसे पहले विवेक की बात करते हैं। तो विवेक में क्या होगा, यहाँ पर 6x फिर माइनस का 5 होगा क्योंकि पहले बोला है। वही बात कर रजनी की, तो रजनी की क्या हो जाएगा, इधर 7x माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7x माइनस का 5, ठीक है, लिख दिए। अब क्या बोल रहा है, ये इनकी अनुपात, यहाँ पर 5:6 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब यानी कि यहाँ पर एक्चुअली देखें तो यहाँ पर 6x माइनस का 5 बटे में हो जाएगा क्या, 7x और माइनस का 5, और इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 5:6 यानी कि 5/6, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसके साथ ये गुना, इसके साथ ये गुना कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं इसको गुना करके दिखा देता हूँ, तो इतना याद रहेगा, देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अभी मैं इसको थोड़ा सा कहीं मिटाऊँगा तो नहीं, अभी यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे परेशान हो जाएंगे, ठीक है। आप देखो 1 मिनट समझ में आ जाएगा। इसके साथ ये गुना करो, 6 है, तो यहाँ पर 6 चौक 36 हो जाएगा। देखो ध्यान से, 6 इधर, हाँ कहाँ बनाऊँ, चलिए इधर जगह कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, फिर 36x, फिर माइनस का इसके साथ ये गुना होगा, तो 5 चौक 30 हो जाएगा, 30 लिख दिए। अब इक्वल टू का साइन लगाओ। आप देखो क्या करना है, इसके साथ ये गुना, यानी कि 7x के साथ सबसे पहले 5 का होगा, तो 5 7 35 x हो जाएगा। फिर माइनस में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आप देखो x को अलग लाओ, इधर आप लोग के पास 36x है और माइनस का 35x हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस था। अब इक्वल टू का साइन लगाओ, इधर माइनस का 25 है और प्लस जा करके इधर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। नहीं, अब इधर x बचेगा और इधर आप लोग का देखो 30 से 25 जाएगा तो 5 बचेगा। लेकिन छोटा से इधर देखिए, अगर देखोगे तो इधर छोटा में माइनस का साइन है और बड़का में प्लस का साइन है, तो इधर बड़का वाला साइन लग जाता है, यानी कि प्लस का 5। तो यहाँ पर किसका पूछा है, आप देखिए अभी ये x आया है, ठीक है। यहाँ पूछा है कि रजनी का वर्तमान आयु क्या है। तो रजनी का वर्तमान आयु, यहाँ पर देखो रजनी का वर्तमान आयु थे, माने थे क्या, 7x, है ना, 7x माने थे। आप देखो इसको किस प्रकार से आप देखोगे, 7x माने थे, है ना। तो रजनी का वर्तमान आयु 7 और x का वैल्यू है 5, तो इधर हो जाएगा 35 वर्ष, ठीक है, 35 ईयर लिख सकते हो, 35 वर्ष, ठीक है। कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है, 35 ईयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपने इसको भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट अगर आप लोग याद रखते हैं तो आप लोग का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जस्ट ऐसे ही लेवल का प्रश्न पूछेगा। जैसे मैंने ये आकृति वाला बताया, तो इस आकृति वाला सवाल को कर लेनी है। देखिए मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं,
कि जब चाहे पंचभुज भी क्यों ना रहे, है ना, इस प्रकार से, या फिर षटभुज भी क्यों ना रहे, इस प्रकार से रहेगा, लेकिन बाहर में ये थोड़ा सा मतलब बाहर टाइप का रहेगा, ठीक है, ऊपर में रहेगा। तो इधर इस प्रकार से कोण बनेगा, तो बाहर में तो सभी को जोड़ना है और एक गो एक्स रहेगा, ठीक है, एक गो एक्स रहेगा। तो 360 से सभी को जोड़ने के बाद 360 से घटा दो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, चाहे पंचभुज हो, षटभुज हो, सतभुज हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को 360 से घटाना है अगर बाहर में एंगल दिए रहे हैं, ठीक है, ये बाहर में रहे। और अगर यदि इस प्रकार से रहे, मैं एक प्रश्न और भी करके दिखाता हूँ इधर, ठीक है, इधर आइए, थोड़ा सा खाली जगह पर आइए, हाँ यहाँ पर बताता हूँ। और एक कंसेप्ट याद रखना, ये सब चीज़ें जब याद में करा ही रहा हूँ तो और एक कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगला सवाल क्या पूछा है, इसको भी बना लेते हैं फटाफट, ये भी बन जाएगा, एक भी कंसेप्ट याद रखो, हर एक चीज़ बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी x का मान फाइंड करना है इस त्रिभुज में, ये क्या है, त्रिभुज है। और एक चीज़ आप लोग सभी लोग जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, ठीक है, त्रिभुज के तीनों एंगल, ठीक है, इसे मान लो a दे देते हैं नाम, इसे b दे देते हैं, इसे c दे देते हैं। तो एंगल ऑफ a प्लस में होता है, एंगल ऑफ b प्लस में होता है, एंगल ऑफ c, इसका जो मान होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ a आपके पास कितना है, 50 डिग्री, एंगल ऑफ बी का मान कितना है, 30 डिग्री, और एंगल ऑफ सी का मान क्या है, एक्स, और इक्वल टू है 180 डिग्री के, ठीक है। याद रखना त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80 लिख दिया, और प्लस में लिख दिया मैंने एक्स, और ये इक्वल हो गया 180 के, ठीक है। अब जब यहाँ से आप एक्स निकालोगे तो एक्स इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 80 डिग्री, तो जब घटा दोगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। इधर आपके पास 100 डिग्री आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, ठीक है। तो जैसे आप लोग ने ये चीज़ रट ली थी, आप लोग कमेंट करके बताना कि रटी थी कि नहीं, है ना, ये रट लिया था, ठीक है, रट लिया था किस चीज़ को, जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, जैसे इसका नाम दे दिया a, इसका नाम दे दिया b, है ना, तो एंगल ऑफ a प्लस एंगल ऑफ b प्लस एंगल ऑफ c, इसका जो वैल्यू होता है ये 180 डिग्री होता है। ये तो चीज़ आप लोगों ने रट ली थी कि नहीं, है ना, बहुत सारे विद्यार्थी मैंने देखे ये चीज़ें रट ली थी। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि सम ऑफ एंगल, ठीक है, प्रॉपर्टी के मदद से आप जो है एंगल मतलब जो भी रहेगा, चाहे पंचभुज रहे, षटभुज रहे, आप इजीली निकाल सकते हो। इसका सूत्र होता है n-2 गुना में होता है 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर n क्या है, ठीक है, n क्या है, तो n होता है नंबर ऑफ साइड, ठीक है, नंबर ऑफ साइड मतलब, तो देखो जैसे त्रिभुज के कितने साइड है, एक साइड, यहाँ पर अगर देखोगे तो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, है ना, तीन साइड है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 3 माइनस में 2 और गुना में 180 डिग्री, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे 3 से एक जगह एक गुना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे आपके पास मान लो यहाँ पर षटभुज है, इस प्रकार से षटभुज है, नहीं तो षटभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होगा इसे देखें, तो ये भी सूत्र हो जाएगा n-2 गुना में 180 डिग्री, नहीं आप देखो n में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 माइनस 2 गुना में क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो 6 से 2 जाएगा तो 4 गुना में 180 डिग्री, एक मिनट जी, 180 डिग्री, ठीक है। आप देखो 180 डिग्री गुना में 4 करेंगे तो 4 0 0 हो जाएगा, 4 टे 32 का 2 हाथ में रहा 3, 4 के 7, ठीक है, तो 720, ठीक है। इधर कितना हो गया, हाँ देख लेते हैं एक बार, 4 टे 32, 32 का 2 है ना 7, तो इधर 720 डिग्री बन गया। इस प्रकार से आप किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये भी कंसेप्ट, देखिए मैथ मैंने बताया ना, ये जो मैथ होता है ना, ये जो मैथ है ये रटने वाला सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। जो विद्यार्थी सोचते हैं कि हम लोग रट लेंगे किसी भी हालत में, तो ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर आप लोग का ज़रूरत है कंसेप्ट। तो कंसेप्ट कहाँ से मिलेगा, तो इस चैनल से मिलेगा। यहाँ से मैंने एक सवाल बता दूंगा, तो आप लोग एग्ज़ाम में कोई भी सवाल रहे तो आप बना सकते हो। एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का सवाल दे, एक कंसेप्ट याद रखोगे तो अलग अलग सवाल बन जाएगा, है ना। जैसे कि जैसे मैंने बताया ना, त्रिभुज में जिस प्रकार से रहता है, मान लो त्रिभुज में इस प्रकार से दे दिया है ना, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, तो सभी ये जो बाह्य कोण होता है इसका 360 डिग्री होता है, इजीली निकाल लोगे। इस प्रकार से षटभुज में भी रह सकता है, ठीक है, षटभुज में भी रह सकता है, ठीक है, षटभुज में भी रह सकता है, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, षटभुज में भी रह सकते हैं। क्लियर, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आज मैंने जितना बताया इतना अभी आप लोग रिवीजन कीजिए, धाकर तरीके से पढ़ाई कीजिए, है ना। जैसे कि ये सवाल मैंने बताया, ठीक है, इसमें आप लोग का किसी भी टाइप का दे सकते हैं। अगर दे दे 50 का
30% क्या होगा, ये कमेंट में बता सकते हो? अगर जानते हो तो कमेंट में बताना, मैंने सॉल्व करवाया इजीली। सबसे पहले 50 लिखो और का की जगह पर गुना लिखो, 30 लिखो और नीचे 100 लिख दो। 100 क्यों? परसेंटेज की वजह से, परसेंटेज हटेगा तो नीचे में 100 आ जाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें मैंने बता डाला। यहाँ पर ये वाला सवाल बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस प्रकार से सवाल रहेगा, थोड़ा सा रेशियो बदल सकता है ना, प्रश्न एज इट इज रहेगा। ठीक है, इस तरह का सवाल तो मैंने इजीली समझाया और ये मैंने एग्ज़ाम में दिखाया। 2022 के एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू को चेंज करिएगा रहेगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से कई नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और PDF नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।